दोस्तों पेश है अद्भुत गुरु दक्षिणा। ये कवर चित्र है दोस्तों। कंचनगढ़ का राजकुमार जयवर्धन बड़ा ही शैतान उद्यमी और बातूनी था। वह हर समय ऐसे खेल खेला करता था जिससे लोग परेशान हो जाते। तब राजा जयवर्धन के पास राजा राजकुमार जयवर्धन की इस प्रकार की शिकायतें पहुंचती। वे दुखी होकर महारानी प्रभा से कहते, महारानी युवराज जयवर्धन बड़ा उद्यमी और उद्दंड है। तुम ही बताओ उसे सुधारने के लिए हम क्या करें। महाराज जयवर्धन के प्रति मुझे चिंतित हूँ। एक बार जयवर्धन कुएं से पानी भरने वाली पनियारी के घड़े पर तीर का निशाना बांधकर फोड़ डाले। हम तुम्हारी शिकायत महारानी माँ से करेंगे। मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। जाओ जाओ कराओ रानी माँ से मेरी शिकायत। पनियारी फरियाद लेकर महारानी पद्मावती के पास पहुंची। उन्हें जयवर्धन की सारी करतूत बताई। सारी करतूत बताकर महारानी पद्मावती को पनियारी से कहा, जयवर्धन की दुष्टता के लिए हम तुमसे क्षमा मांगती हैं। हम तुम्हें सलाह देती हैं कि पनघट पर मिट्टी के घड़े के स्थान पर पीतल के घड़े लेकर जाया करो। जयवर्धन पर पीतल के घड़ों को नहीं फोड़ सकता। पद्मश्री की बात सुनकर पनियारी महल से चली गई। पनियारी को तो चली गई, लेकिन महारानी पर श्री प्रभा कक्ष से बाहर खड़े राजा यशवर्धन की सोच रहे थे। महारानी पनियारी को तुमने पीतल के घड़े लेकर पनघट पर जाने को कहा दिया। तुम क्या समझती हो पनियारी पीतल के घड़े सुरक्षित रह सकेंगे? युवराज जयवर्धन उस घड़ों को भी फोड़ने के लिए कोई न कोई उपाय सोच लेगा। और दूसरे दिन पनियारी जब पीतल के घड़े लेकर पनघट पर पहुंची, युवराज जयवर्धन चौंका। अरे ये आज पनियारी पीतल के घड़े लेकर आई हैं। इन्हें हमें साधारण तीरों से मैं इन पीतल के घड़ों को कैसे फोड़ पाऊंगा? और पनियारी अपने पीतल के घड़ों में पानी भरा और शान से चलाती हुई जयवर्धन के सामने से गुजर गई। क्यों युवराज, आज हमारे घड़े नहीं फोड़ोगे क्या? आज भला युवराज के तीरों में इतनी ताकत कहाँ, ताऊ कहाँ जिसे हमारे घड़े को फोड़ सके? कहकर पनियारी युवराज का मजाक उड़ाते हुए वहां से चली गई। यह सोचकर जयवर्धन तिलमिला कर उठा। ये अदनासी पनियारी मेरा मजाक उड़ाकर चली गई, जैसे भी कल इन्हें पीतल के घड़े को फोड़ कर रहूंगा। राजकुमार जयवर्धन सीधा शंभू लोहार के पास पहुंचा। शंभू लोहार, हमें इस्पात के अत्यंत मजबूत तीर बना कर दो, जो पत्थर को भी फोड़ सके। जो आज्ञा युवराज। शंभू लोहार उसी समय तीर बनाने में शुरू कर दिए। तीर बनाने को मन मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं इन मजबूत तीरों के द्वारा युवराज जयवर्धन किस बिजली गिराने वाला है। जब तीर बन गए तो लोहार से कहा, लो युवराज, कहे अनुसार मैंने अत्यंत मजबूत तीर का निर्माण कर दिया है। और दूसरे दिन जब पनियारी अपने पीतल के घड़े लेकर पानी भरकर घर से वापस चली, मुझसे पनियारी पीतल के घड़ों का निशाना लगाना चाहिए। और यही सोचकर जयवर्धन शंभू लोहार के द्वारा बनाए तीर को कमान पर चढ़ाया और एक पनियारी के घड़े पर निशाना बांध कर छोड़ा। और तीर सरसराता हुआ पनियारी के घड़े में जा धंसा। आह कटाक। ओह। कुछ क्षण बाद जयवर्धन उस पनियारी के पित्तल के घड़े को फोड़ डाला और सारी पनियारी पानी से भीगी हक्की बक्की सी। उसकी दशा देखकर जयवर्धन हंसते हुए कहा, देखा हमारा उपवास उड़ाना तुम्हें कितना महंगा पड़ा। सुनकर पनियारी जीत सी हुई वहां से चली गई। वे सीधी महारानी श्री प्रभा के पास पहुंची और उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, महारानी जी, हम गरीब लोग जब शासन में गरीब प्रजा को बिना वजह तंग करने लगे तो कैसे इस राज्य में रह पाएंगे? युवराज हमारे जीना दुर्भर कर दिया। वो तो युवराज का दुस्साहस यहाँ तक बढ़ गया। म- महारानी सोच में डूब गई। मन ही मन कुछ निर्णय लेने के पश्चात महारानी में श्री प्रभा पनियारियों से कहा, तुम सब इस समय अपने अपने घर जाओ, वापस जाओ। आज युवराज को महलाने दो, हम उससे इस विषय में बात करेंगे और वचन देते हैं कल युवराज को वर्धन को बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। महारानी का आश्वासन पाकर पनियारी वहां से चली गई। उसी संध्या राजवर्धन दरबार में समाप्ति पर श्री प्रभा के पास पहुंचे।
महाराज, आज युवराज जयवर्धन के विषय में बताने की कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है महारानी, क्या युवराज जयवर्धन ने कोई नया गुल खुला दिया? तब महारानी श्री प्रभा ने यशवर्धन को विस्तार पूर्वक पनियरी की परेशानी बताई। सारी बात यशवर्धन को बताने के पश्चात रानी ने कहा, महाराज जयवर्धन पूरी तरह हाथों से निकलता जा रहा है। वह अपनी बात न आपकी बात मानता है न मेरी। उसके चरित्र के निर्माण के लिए हमें कुछ करना होगा। महारानी, यह विचार हमारे हृदय में भी इन दिनों खूब उमड़ रहा है, लेकिन इस समय सोचने सोचने पर भी हमारे दिमाग में नहीं सूझ पा रहा कि हठी राजकुमार का चरित्र निर्माण के लिए हमें क्या करना करें। महाराज, एक विचार मेरे दिमाग में आया है, सुना है जीविक महर्षि उद्दंड बालक को भी सही राह पर ला देते हैं। क्यों ना शिक्षा करने के लिए युवराज को जयवर्धन के जीविक महर्षि के आश्रम में छोड़ाएं। मुझे विश्वास है कि शिक्षा अध्ययन समाप्त होते ही जयवर्धन हमारे पास लौटा तो वह पूरी तरह बदल चुका होगा। लेकिन महारानी, हमने सुना है जयवर्धन ऋषि के पास शिक्षा ग्रहण अध्ययन करने का अत्यंत कठिन कार्य है। फिर जब कोई शिष्य शिक्षा समाप्त करके उसके यहाँ से चलता है तो वह ऋषि अत्यंत दुरूह व मुश्किल दक्षिणा मांगते हैं। महाराज, जीव महर्षि द्वारा मांगी गई गुरु दक्षिणा को पूरा करना युवराज जयवर्धन का अग्नि परीक्षा होगा। यदि वह अग्नि परीक्षा में खरा उतरा तो विश्वास कीजिए वह तब कर लोहे से कुंदन का बन जाएगा। महारानी, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन तुम 15 वर्ष के लिए युवराज को अपनी नजरों से दूर कर पाओगी? जीविक ऋषि के आश्रम के नियम है कि ये अवधि अध्ययन की अवधि में उसका कोई भी शिष्य अपने माता पिता से नहीं मिल सकता। महाराज, जयवर्धन की भलाई के लिए अपनी ममता को 15 वर्ष के लिए पत्थर रख लूंगी। ठीक है महारानी, हम कल ही युवराज जयवर्धन को शिक्षा दान के लिए जीविक ऋषि के पास छुड़ाएंगे। और दूसरे दिन युवराज जयवर्धन के साथ राजा यशवर्धन जीविक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। आओ राजन, जीविक ऋषि आश्रम में आपका स्वागत करता है। जीव जीविक महर्षि आदर सहित उन्हें कुटिया में लेकर आया और उचित स्थान दिया। तत्पश्चात कहिए राजन, हम आपके आश्रम में का रास्ता कैसे भूल पड़े? आदरणीय महर्षि, मैं आपके पुत्र जयवर्धन को शिक्षा अध्ययन के लिए आपके पास श्री चरणों में छोड़कर जाना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य से मन में लेकर आपके पास आया हूँ। जयवर्धन को अपना शिक्षक बनाकर मुझे अनुहित करेंगे। राजन, यूं तो हमारे आश्रम में शिष्य बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन आपके अनुरोध पर हम टालेंगे नहीं। युवराज जयवर्धन को भी हम अपना शिष्य बना लेते हैं। बिना किसी संकोच से युवराज हमारे आश्रम में छोड़कर जा सकते हैं। यह सुनकर यशवर्धन जयवर्धन से कहा, बेटा, हम तुम्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए जीव ऋषि के आश्रम में छोड़कर जा रहे हैं। हमें आशा करते हैं कि आश्रम में रहकर तुम किसी प्रकार की कोई उद्दंडता नहीं करोगे और मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करोगे। जी पिताजी, आज से ठीक 15 वर्ष पश्चात तुम्हें शिक्षा पूर्ण होगी, तब तभी हमारी व तुम्हारी मुलाकात होगी। इस बीच अगर तुम आश्रम के कठोर तप और कंचन कंचनगढ़ वापस लौट आए तो तुम्हें अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देंगे। यह बात जयवर्धन की नजर नीची कर ली और उसने आश्रम में छोड़कर यशवंतन कंचनगढ़ लौट गया। इस जब जयवर्धन जीव महर्षि के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। यह आश्रम शांत वातावरण का असर था कि भी जीव महर्षि जो भी आदेश देते बिना विरोध के मान लेता। बेटा जयवर्धन, आश्रम में सूखी लकड़ियां समाप्त हो गई, जाओ वन से जाकर लकड़ियां ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। और स्वभाव में इतना परिवर्तन आया गया कि वह कठिन से कठिन कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहता। उसे देखकर सहज ही अनुमान नहीं लगा सकते थे कि कोई पहले वाला शरारती जयवर्धन है। और ऋषि राजनीतिक शस्त्र विद्या, कला, कौशल, संसार व्यवहार की शिक्षा दी। उधर क्या है बेटा जयवर्धन, इधर मेरी ओर ध्यान, तलवार चलाना सीखो। और 15 वर्ष अधिक वर्ष के जीवन में ऋषि संधिए में रहकर शिक्षा अध्ययन कर किया। जीविक ऋषि के संगति में असर था कि 15 वर्ष का उद्यन और जयवर्धन अब शांत स्वभाव का दयालु प्रवृत्ति का बन गया था। जैसी
बेटा जयवर्धन, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होगी, इसलिए अब अपने राज्य वापस लौट सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, लेकिन यहाँ से जाने से पहले आपकी गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ओह! तो तुम हमें गुरु दक्षिणा दोगे? हाँ गुरुदेव, शिक्षा अध्ययन करने के पश्चात गुरु की दक्षिणा देना शिष्य का परम कर्तव्य है, तभी उसकी शिक्षा सार्थक हो पाती है। जयवर्धन की बात सुनकर जीव ऋषि सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचकर बोले, ठीक है जयवर्धन, तुम्हारी पास रुक्मणी के पास जाओ और वह जो भी गुरु दक्षिणा लेने के लिए कहे तुम वह वस्तु ला कर दे दो। जब तो हमारी पत्नी की इच्छा पूरी कर दोगे तब अपनी गुरु दक्षिणा तुमसे मांगेंगे। जो आज्ञा। जयवर्धन महर्षि पत्नी रुक्मिणी के पास गया और गुरु माता, मेरी शिक्षा समाप्त हो गई है, मैं गुरु दक्षिणा देकर गुरु से मुक्ति पाना होना चाहता हूँ। आप भी वस्तु मांगेगी, मैं वह वस्तु दक्षिणा के रूप में आपको भी भेंट दूंगा। यह सुनकर रुक्मिणी उससे कहा, बेटा जयवर्धन, कालगढ़ के राजा सूर्य सिंह की महारानी प्रतिमा माँ पार्वती की अत्यंत भगत है। उसके पास माँ पार्वती को भेंट किया हुआ एक बहुमूल्य रत्न जड़ित हार है। गुरु दक्षिणा में के रूप में मुझे उसी हार की कामना करती हूँ। ठीक से ठीक है, आज से 15 दिन पश्चात आश्रम में ब्राह्मणों को भोजन रात करवाया जाएगा। उस रत्न जड़ित हार को पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। ठीक है माता, मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। कहकर जयवर्धन वहाँ से चला गया। जब और पुनः जीव ऋषि के पास पहुँचा, गुरुदेव मैं माता रुक्मिणी के लिए रतन जड़ित हार लेने कालगढ़ जा रहा हूँ। वह हार लेकर शीघ्र ही लौटूंगा। ठीक है वत्स। और जयवर्धन कालगढ़ की ओर चल पड़ा। पता नहीं कालगढ़ की महारानी प्रतिमा मुझे वह बहुमूल्य हाल देगी या नहीं। यही सोच विचारों में जयवर्धन डूबा हुआ आगे बढ़ गया। दूसरी ओर कंचनगढ़ में महारानी श्री प्रभा राजा यशवर्धन से कह रही थी, महाराज पूरे 15 वर्ष हो चुके हैं, राजा जयवर्धन की शिक्षा अब पूर्ण हो गई होगी। हाँ महारानी, अब किसी भी समय युवराज जयवर्धन कंचनगढ़ से वापस लौट सकता है। आज प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि युवराज का स्वागत की तैयारियां पूरे जोर शोर से की जाए। उधर चलता चलता जयवर्धन को बहुत दूर जा पहुंचा। अरे यह बियाबान जंगल में चारों बूढ़ी औरतें आपस में क्यों लड़ रही हैं? इस प्रकार चारों औरतें आपस में इस प्रकार लड़ रही थी, हम चारों में मैं मानूं नहीं, मैं मानूं नहीं, मैं मानूं नहीं, मैं हूँ। जैसे ही जयवर्धन चारों के पास पहुंचा, एक स्त्री ने कहा, नवयुग, तुम इस बात का निर्णय कर सकते हो कि हम चारों स्त्रियों में से कौन महान है, लेकिन आप चारों हैं कौन और आप चारों का परिचय जान लेना जब तक मैं भला किस निष्कर्ष दे पाऊंगा। यह सुनकर चारों जयवर्धन से कहा, मुझे प्यास कहते हैं, मुझे भूख कहते हैं, मुझे नींद कहते हैं, मेरा नाम आशा है। चारों परिचय जानकर जयवर्धन सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के पश्चात बोला, देवियों आप सभी को मेरा प्रणाम। अब मैं आपका निर्णय आपको बताता हूँ। सुनिए, नींद आने पर प्राणी सो जाता है, जब तक चाहे जमीन मिले या गुदगुदी सैया। भूख लगने पर कैसा भी खाना मिले खाना ही होता है। प्यास लगने पर हम पानी पी लेते हैं, चाहे सोने का गिलास हो में पिए या मिट्टी के बर्तन में। मगर आशा के बिना जीवन बेकार है, इसलिए आशा तुम चारों में मान है। यह सुनकर नींद, भूख, प्यास नामक बूढ़ी स्त्रियां मुंह निराशा से लटक गया। आशा नाम की देवी अपना रूप बदल लिया। अगले ही पल आशा एक देवी के ने रूप में दर्शन में परिवर्तन हो गई। राजकुमार जयवर्धन, तुम बुद्धिमान हो, तुमने इन सब के बीच मुझे महान बताया है, इसलिए अब मैं तुम्हें महान बनाऊंगी। शर्त यह है कि तुम जीवन में कभी आशा का दामन नहीं छोड़ोगे। कि वह जब जयवर्धन ने एक तलवार देते हुए बोली, जयवर्धन इस तलवार को ले लो, यह तलवार तुम्हें जिससे भी युद्ध करोगे वह कितना ही महारथी हो तुमसे हार जाएगा। इस तलवार में एक विशेषता है कि तुम जिसकी गर्दन काटोगे, यदि अपने हाथ में तुम कटी हुई गर्दन को लो उसके धड़ पर रखोगे तो मृत व्यक्ति पुनः जीवित हो उठेगा। जयवर्धन किया तुरंत आशा की देवी से तलवार ले ली और तत्पश्चात आशा देवी ने पुनः जयवर्धन से कहा, जयवर्धन मैं जानती हूँ कि तुम कालगढ़ की महारानी पार्वती जी का दया हुआ रत्न का जड़ित हार लेने जा रहे हो, लेकिन कार्य अत्यंत दुष्कर है। तुम अत्यंत धैर्य से काम लेना होगा। मेरा बात ध्यान से सुनो।
प्रतिभा रत्नजड़ी ताल से बहुत लगाव करती है। वह हर हार को तुम्हें हर कीमत पर तुम्हें एक कीमत पर दे सकती है, यदि तुम उस राजम जगमगाता हुआ एक सच्चा मोती दे सको तो। लेकिन आशा देवी, तुम्हें सच्चा मोती कहाँ मिलेगा? आशा देव की देवी, मुझे सच्चा मोती कहाँ मिलेगा? परेशान न हो, यह इच्छा भी पूर्ण, तुम्हें सच्चा मोती अवश्य मिलेगा। और इतना कहकर आशा देवी अंतर्ध्यान हो गए। नींद, भूख, प्यास देवी अदृश्य हो गई और जयवर्धन वहां से चल पड़ा। सच्चा मोती मुझे कहाँ मिलेगा? और इन्हीं विचारों में डूबा हुआ हुआ आगे बढ़ा जा रहा था कि राम पेड़ की शाख पर बैठे एक पेड़ की शाख शाख के उसके पैरों की ठोकर लगी। ओह, कैसा सुंदर शंख है! जयवर्धन मंत्रमुग्ध सा होकर शंख की ओर देख रहा था कि तुरंत एक आश्चर्य हुआ। शंख अपने स्थान पर यह कौन उत्पन्न हो रहा है? जयवर्धन हैरान युवक की ओर देखने लगा। जयवर्धन हैरानी में डूबे देख युवक ने कहा, गुरुदेव, हैरान न हो, मैं आपका शिष्य हूँ। तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरुदेव, यह क्या चक्कर है? गुरुदेव, मैं पूर्व जन्म में श्याम मल ऋषि थे और मैं आपका शिष्य मनु था। एक बार आप क्रुद्ध होकर मुझे शंख बन जाने का श्राप दे दिया। न जाने तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। गुरुदेव, श्रापग्रस्त हो जाने के कारण मैं 25 वर्ष शंख की योनि में यहाँ पड़ा रहा। मुझे इतनी लंबी अवधि में बड़े आकार का एक सच्चे मोती के शंख के अंदर निर्माण हुआ था। है उस सच्चे मोती का आप अपने हाथों में लीजिए और ऐसा करते ही मेरे आपको पूर्ण जन्म की सारी घटनाएं का स्मरण याद आ जाएंगी। कहकर मुनि ने एक सच्चा मोती जयवर्धन को दिया। जयवर्धन ने सच्चे मोती को ध्यान से देखने लगा। ओ, सच्चे मोती ने मुझे गुरु और शिष्य के विषय में कुछ नजर आ रही है। गुरु जी, आप श्यामल ऋषि हैं और मैं मनु। सुनकर ऋषि जयवर्धन सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद मनु से बोला, मनु, मुझे धुंधला धुंधला सा सब कुछ याद आ रहा है। फिर भी तुम मेरे पूर्व जन्म की एक घटना अपने मुख से सुनाओ। मैं सारी घटना विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो सुनिए गुरुदेव, मैं एक बार आपसे मुझसे कहा कि मनु, मुझे भगवान शंकर के सभी धामों की यात्राएं करनी है। धरती पर जितने भी ज्योतिर्लिंग है उन सब की पूजा अर्चना कर जीवन को सफल बनाना चाहिए। और आपने यह सुनकर आपकी बात सुनकर मैंने आपको कहा है, आप ठीक है आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव। इस फिर नेक काम में देरी किस बात की? आज ही हम अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल चलते हैं। इतना कहकर आप मुझसे साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल चले। हमारी यात्रा पैदल थी। हम वहाँ जहाँ भी जाते हमारा खूब आदर संस्कार होता, लेकिन लोग आपको जानते थे। वे आपकी तय कीर्ति से सभी प्रभावित थे। दूर-दूर के लोग आपके दर्शन के लिए आते थे। एक दिन आप मुझे एक एक वन में पहुँचे और प्रकृति सौंदर्य से सुशोभित था। मनु, बहुत रमणीय स्थान है। मैं हम यहाँ रुक कर कुछ देर विश्राम करना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। तब आप विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गई और मैं आपके पैर दबाने लगा। कुछ देर बाद आपकी आंख लग गई और बहुत देर बाद आपकी निद्रा से जागी। मनु, मेरे शरीर में आलस सा आ गया था, इसलिए सरोवर में स्नान करना चाहता हूँ। ठीक गुरुदेव, आप सरोवर में स्नान कीजिए। मैं तट पर बैठकर आपके वस्त्र का सामान की रक्षा करूंगा। तब मैंने वस्त्र और कमंडल और शंख तट पर रखकर आप सरोवर में नहाने चले गए। सरोवर तट पर खड़े खड़े मैं आप पानी में डुबकी लगाते देखा तो मेरी दृष्टि तट पर पड़े एक अपने शंख पर पड़ी। गुरुजी, यह शंख अपनी सिद्धियों से भरा पड़ा है। गुरुजी का यह शंख अनेक सिद्धियों से भरा पड़ा है। अगर मैं इसे पा लूं तो लोग मुझे पूजने लगेंगे। गुरुजी तो पानी में डुबकी लगा ली, उन्हें पता भी न चलेगा शंख कौन ले गया। वो सोचकर मैंने इधर-उधर देखा, पृथ्वी पर रखा शंख को उठा लिया। जल्दी ही शंख को कहीं छिपा दूँ, फिर कभी इधर आकर दोबारा गुज़रूँगा तो शंख को उठा लूँगा। यह सोचकर मैंने शंख को पास की पेड़ एक पत्थर की ओट में छिपा दिया। दूसरी ओर स्नान करते जब आप भगवान शंकर की आराधना कर चुके थे तो आरती के समय शंख बजाने के लिए शंख को खोजा। अरे! शंख कहाँ गया? मैंने उसे इसी यहीं रखा था। कौन ले गया शंख? यहाँ तो कोई नहीं आया। मैंने अपने शंख के बारे में
में पूछा तो कहा, गुरुदेव मैंने आपके संग को नहीं देखा, आप कुछ देर के लिए पानी में चले गया था और इसी बीच उसे किसी ने चुरा लिया है हो। मेरी बात सुनकर आपने ध्यान से देखा और फिर बोला, मैं श्राप देता हूँ जिसने भी शंख चुराया है वह शंख को गुजाए। आपका इतना कहना था कि मैं भय से सिर उठा और आपके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा उठा, गुरुदेव मुझे श्राप न दे, शंख मैंने ही चुराया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब आपने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता मनु, मैंने शंख के बारे में तुमसे पूछा था, तुमने झूठ बोला। आज तुम्हें दो महापाप किए हैं, पहला चोरी और दूसरा गुरु से झूठ बोला। अब इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। गुरुदेव मैं अपनी अज्ञानता के कारण डूब गया था, आज के बाद फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। और कहकर मैं बार बार हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। यह देख आपका दिल पसीज गया मनु, दिया शराब तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन 25 वर्ष बाद आज जब मैं दूसरे जन्म में इधर से गुजरूंगा तो मेरे पाँव की ठोकर लगने से पश्चात तुम शराब से मुक्त हो जाओगे और तब जो भी इधर से गुजरेगा तुम्हें ठोकर मार कर आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन तुम्हें उठाएगा नहीं। तुम चोर को अपना शिष्य बनाकर मैंने घोर अपराध की हुआ है, इसलिए अब मैं जल सरोवर की समाधि लेकर अपने शरीर का त्याग करता हूँ गुरुदेव। और मैंने अपने लाख रोका, लेकिन उन्होंने अपनी एक न सुनी और सरोवर में चले गए। जैसे ही जल समाधि ली वो तुरंत ही शंख के रूप में परिवर्तित हो गया। और जब इतना कह सुनने के पश्चात मनु ने आगे कहा, दूसरा जन्म लेने के पश्चात आप इस रूप में सब पैदा हुए, आज ठोकर मार कर आपने मुझे पाप मुक्त कर दिया। बस करो मनु, मुझे सब कुछ याद आ गया, लेकिन एक बात बताओगे, यह शंख कहाँ है, वह शंख कहाँ है? यह सुनकर मनु आगे बढ़ा और सामने बंदे बड़े बड़े एक बड़े से पत्थर को उसने सरकाया। ओह! 25 वर्ष से तुम्हारा शंख यहाँ छिपाया था। हाँ गुरुदेव। मनु ने वह शंख जयवर्धन को दे दिया। सब कुछ सोचकर जयवर्धन ने शंख मनु को वापस देते हुए कहा, मनु तुम्हारे पास शंख को पाने की बहुत लालसा थी, यह शंख आज तुम देते हैं। जाओ शंख को लेकर संसार के धर्म प्रचार करो, जैसी आज्ञा गुरुदेव। और जयवर्धन ने शंख लेकर प्रणाम करके मुनि वहां से चला गया। और जयवर्धन सच्चे मोती की ओर देखते हुए सोचा, इस सच्चे मोती को लेकर अब मुझे महारानी प्रतिमा के पास चलना चाहिए। सच्चे मोती को प्राप्त करने की समस्या भी तो हल हो गई। और सीधा कालगढ़ के राजा सूर्य सिंह के पास पहुंचा। कहो युग कैसे आना हुआ? महाराज आपकी महारानी के पास एक रत्न जड़ित हार है। मेरी मेरी गुरु माता की वह हार लेने की इच्छा प्रकट की है, इसलिए सच्चे मोती के भेंट करके महारानी से हार लेने आया हूँ। महारानी जी समरानी वास में हैं, आपको स्वयं वहाँ जाकर उनसे हार माँग सकते हैं। जी महाराज। और सूरज सिंह एक सेवक को साथ जयवर्धन को रानीवास भेज दिया। सेवक को लेकर रानीवास में पहुंचा जयवर्धन, महारानी प्रतिभा से कहा, महारानी जी मेरे गुरु माता ने गुरु दक्षिणा के रूप में आपके पास पार्वती माँ का दिया हुआ अत्यंत रत्न जड़ित हार है, उसकी इच्छा प्रकट की है। आप सच्चा मोती ले लीजिए और मुझे वो हार दे दीजिए। ओह! अद्भुत विशाल सच्चा मोती। रानी हैरत में डूबी प्रतिमा ने उसे वह सच्चा मोती ले लिया और गले में पड़ा रत्नजड़ित तार निकाल कर जयवर्धन को देते हुए बोली, जयवर्धन यही हार है, जाओ इसे ले जाओ। एक बात याद रखना, यह तक्षक नाग स्वयं पार्वती माँ के दिए गए हार की रक्षा करता है। रास्ते में वह नाग तुमसे यह हार छीनने की चेष्टा करेगा। महारानी जी मुझे तक्षक नाग से कोई डर नहीं है। हार लेकर महारानी प्रतिमा को प्रणाम करके पश्चात वापस जीव महर्षि आश्रम की ओर चल दिया। गुरु माता का हार पाकर प्रसन्न होगी। और सोचता सोचता वह राह में एक सरोवर पड़ा। बहुत गर्मी है, इस सरोवर में स्नान करने के पश्चात मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और जयवर्धन ने अपने वस्त्र उतार दिए और हार सहित उसे सरोवर के तट पर रखकर सरोवर में नहाने चला गया। सरोवर में नहाते हुए उसकी दृष्टि तट पर की ओर पड़ी तो वह चौंका। अरे कोई बूढ़ा तट पर से रतनजड़ी तार लेकर भाग रहा है, मुझे उस पानी से निकलकर तुरंत इसके पीछे करना चाहिए। यह सोचकर वह तट की ओर चल पड़ा।
और जयवर्धन ने तेजी से दौड़कर बूढ़े का पीछा किया और जल्दी उसे पकड़ लिया। कौन है तू? मेरा हार चुरा कर कहाँ ले जा रहा है? तभी जयवर्धन तभी आश्चर्य हुआ। वो बूढ़े का सर नाग बन गया। घबरा कर जयवर्धन ने नाग की गर्दन छोड़ दी। तब वह नाग अपनी पूंछ पृथ्वी पर जोर से पटका। तभी भयंकर गर्जना के साथ पृथ्वी खंड हो गई और मुंह में दबाए हुआ नाग उसी में घुस गया। लगता है यह तक्षक नाग है। उसका पीछा करना चाहिए वरना रत्न जड़ित हाथ मेरे हाथ से निकल जाएगा। यह सोच जयवर्धन भी म्यान म्यान से तलवार निकाली और दरार में कूद पड़ा। दरार के अंदर ओह अरे सीढ़ियां! लगता है यह पाताल लोक का रास्ता है। और जयवर्धन संभल संभल कर सीढ़ियां उतरने लगा। तभी वो इतने सारे सर्प जयवर्धन ने आओ न देखा न ताओ सारे सर्प को मृत कर दिया। अब राह में जो भी सर्प आता जयवर्धन मारता आगे बढ़ता। यह देख राजमहल के झरोखे में खड़ा तक्षक नाग चौंका। यह युग में हमारे विषधर सर्पों को गाजर मूली की तरह काटता इधर ही बढ़ा आ रहा है। जरूर यह कोई सिद्ध पुरुष है। अत्यंत में तक्षक नाग ने राजमहल से निकलकर जयवर्धन के पास पहुंचा। युवक नागों का संहार करना रोक दो। रत्न जड़ित तार देने के लिए तैयार है। यह सुनते ही जयवर्धन म्यान तलवार म्यान में रख ली। तब लो साहसी युवक, यह रत्न जड़ित तार तुम्हारा है। धन्यवाद कहकर जयवर्धन वह हार हार तक्षक नाग से ले लिया। जब जयवर्धन तक्षक नाग से कहा, तक्षक मुझे क्षमा करना। क्रोध में आकर मैंने आपके बहुत सारे सांपों को मौत की घाट उतार दिया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें अभी मृत सांपों को पुनर्जीवित कर दूंगा। लेकिन मेरा आपसे आपसे कोई बैर नहीं है। ओ तुम ऐसा कर सकते हो? और जयवर्धन ने तक्षक नाग की बात का कोई जवाब न दिया और सामने पड़े मृत नागों के सिर धड़ से हाथ में उठाया और मैंने फिर मैं उसने मृत सर्प को के सिर धड़ से जोड़ा और आश्चर्य पुनर्जीवित हो गई। जयवर्धन ने इसी प्रकार मृत सर्पों को पुनः से जीवित कर दिया। यह देख तक्षक प्रशंसा से जयवर्धन से बोला, युवक तुम बहुत ही अद्भुत मनुष्य हुआ। हम तुम्हें अपनी पुत्री तक्षिका का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तक्षक तक्षक ने अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से जयवर्धन के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात तक्षक हमारी पुत्री गुरु माता रुक्मणी मेरी राह देख रही होगी, इसलिए मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ, ठीक है? और जब जयवर्धन तक्षिका के से विदा करने के बाद तक्षक पृथ्वी पर आए, उन्हें जयवर्धन को से एक बहुत सुंदर रथ दिया। बेटा हमें भूल न जाना, समय समय पर तक्षिका को मिलने यहाँ आना। जो गया महाराज। और फिर उससे विदा लेकर भरे हृदय से पाताल लोक से वापस लौट गई। और तब तक शिक्षा हमें जल्दी ही जीविका के आश्रम में पहुंचना है। चलो स्वामी। और जयवर्धन रथ को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही उसका रथ जीविका आश्रम आश्रम के बाहर रुका, यह क्या आश्रम में सन्नाटा छाया हुआ है। न ही मंत्रों का उच्चारण कर सकता हूँ। और कोतवल में डूबा जयवर्धन जयवर्धन तक्षिका के साथ आश्रम में पहुंचा। यह क्या मृत जीविक ऋषि व सारे शिष्य मृत पड़ी हैं और गुरु माता रो रही है। तभी क्या हुआ गुरु माता? जयवर्धन की पुकार सुनकर रुक्मिणी ने अपना सिर ऊपर उठाया। आ गया बेटा जयवर्धन, दे तेरे पीछे आश्रम में क्या अनर्थ हो गया? तेरे गुरु भाइयों को मृत पड़ी है। लेकिन माता यह सब कुछ कैसे हुआ? ये सब लोग भला चंगा छोड़कर गया था। बेटा आज सुबह ही देवराज इंद्र पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इधर से गुजरे। गुरु देव ध्यान से डूबे होने के कारण उन्हें प्रणाम नहीं कर सके। क्रोध में इंद्र ने तुम्हारे गुरु देव को इनके शिष्यों को मार डाला। चूंकि मैं स्त्री थी, स्त्री इंद्र इसलिए इंद्र ने मुझे छोड़ दिया। ओह यह बात है। जबरदन सोच में डूब गया। कुछ देर सोचकर रुक्मिणी से बोला, गुरु माता आप चिंता न करो, गुरुदेव और शिष्य को पुनः जीवित जीवित होंगे, इसलिए अब उन्हें कौन जीवित करेगा?
मैं करूँगा गुरु माता, मैं अभी जीवित हूँ। मैंने सुना है दानचंद ऋषि मृतक में प्राण डालने वाली मधुरस नामक औषधि का निर्माण का रहस्य जानते हैं। मैं उनसे इस औषधि का निर्माण का रहस्य मालूम करूँगा। क्या यह संभव है बेटा? क्यों नहीं माता, जैसे भी हो मैं दामत्य ऋषि के पास औषधि के बारे में मालूम करके ही रहूँगा। तो जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तब जयवर्धन रुक्मिणी से कहा, गुरु माता यह मेरी पत्नी तक्षिका है, इसे अपने पास छोड़कर जा रहा हूँ। अच्छा बेटा। तब रुक्मिणी के पास तक्षिका को छोड़कर जयवर्धन आश्रम से निकल गया आया। और उधर देवतर दक्ष ऋषि के आश्रम से चल पड़ा। तभी आशा ने देवी के सामने प्रकट हुई। आशा की देवी, आप? जयवर्धन, मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम कुछ फिर से बहुत कठिन कार्य में सिद्ध करने चल पड़ जा रहे हो। तुमसे यही विनती है कि कभी आशा का दामन न छोड़ना। आशा देख की देवी, मैं तुम्हारी बात हमेशा याद रखूंगा। जाओ जयवर्धन, मेरी दिव्य तलवार इस बार तुम्हारी सहायता करेगी। और जयवर्धन आशीर्वाद लेकर आशा की देवी अंतर्ध्यान होगी। और लंबा सफर तय करने के बाद जयवर्धन दमचंद ऋषि के पास आश्रम में पहुंचा। दमचंद ऋषि संत ऋषि कंचनगढ़ के युवराज का जयवर्धन का प्रणाम। प्रणाम युवराज, कैसे आना हुआ? ऋषि और मैं आपसे मधुरस ऋषि नामक औषधि का निर्माण का रहस्य जानना चाहता हूँ। मुझे मालूम हुआ कि वह रहस्य केवल आप दो व्यक्ति को जानते हो, एक देवराज इंद्र और दूसरा आप स्वयं। ओ, तो तुम मधु रस ऋषि औषधि का निर्माण का रहस्य जानना चाहते हो? दमचर ऋषि दंत ऋषि गहरे सोच में डूब गया। यह देखकर जयवर्धन उनसे प्रार्थना की, ऋषिवर आप मुझे मधुरस ऋषि के निर्माण के बारे में निर्माण नहीं बताएंगे? मेरी गुरु दक्षिणा अधूरी रह जाएगी। कैसी गुरु दक्षिणा? तब जयवर्धन ने ऋषि को विस्तार से सारी बात बताई। जयवर्धन की बात सुनकर दमचंद ऋषि ने उनसे कहा, बेटा जयवर्धन, तो यह ठीक है कि तुम मधुर रस औषधि का निर्माण का रहस्य जानता हूँ, लेकिन मेरे बार बार अनुरोध करने पर इंद्र ने मुझसे मधुरस का रहस्य बताया था। साथ ही एक भयानक शर्त भी लगा दी थी। कैसी शर्त ऋषिवर? वह शर्त यह है, यदि मैंने अपने अलावा किसी को मधुरस औषधि का निर्माण का रहस्य के बारे में बताऊंगा तो तुरंत इंद्र पृथ्वीलोक पर आकर मेरा सिर काट देंगे। ओह! यह यही परेशानी है युवराज। अगर मैंने इंद्र को दिया वचन तोड़ा तो इंद्र मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा और अपने विद्र के प्रभार से मुझे मस्तक काट डालेंगे। ऋषि, और मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताता हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटेगी। कैसा ऐसा कौन सा उपाय है? ऋषि, और मैंने ऐसा उपाय सोचा है जिससे आप सरलता से मधुरस का निर्माण का रहस्य बता सकोगे और इंद्र आपका कुछ भी ना बिगाड़ सकेगा। ऐसा कहकर युवराज ने अपनी योजना बताई। और जयवर्धन योजना सुनकर ऋषि लंबी सांस खींची और उससे कहा, युवराज जयवर्धन, तुम्हारी योजना बहुत खतरनाक है। क्योंकि इसे अच्छी उद्देश्य के लिए मधुरस के बारे में हमसे जानना चाहते हो, इसलिए हमें अपने प्राणों पर खेल कर भी तुम्हें मधुरस का निर्माण के बारे में बताएंगे। धन्यवाद गुरुदेव। तब ऋषि जयवर्धन ने से कहा, सुनो सुनो युवराज, तुम्हें मधुरस औषधि का निर्माण का रहस्य बताता हूँ। और दमचर ऋषि ने विस्तार पूर्वक जयवर्धन को मधुरस औषधि का निर्माण का रहस्य बता दिया। उधर इंद्रलोक में, आह! दमचंद ऋषि ने मेरे साथ धोखा किया, मधुरस रस के बारे में किसी दूसरे को बता दिया, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह सोचकर इंद्र ने अपने वज्र उठाया और पृथ्वी पर चल पड़ा। और ने जयवर्धन ऋषि के गर्दन पर तलवार का घातक वार किया और दंचक यचक ऋषि की गर्दन काटकर दूर जा गिरी और जयवर्धन एक पेड़ के पीछे छिप गया।
और कुछ देर बाद क्रोध में भरकर इंद्र वहां प्रकट हुआ। दमचत ऋषि को मृत पड़े देख चलो अच्छा हुआ, मेरे हाथों एक ऋषि का मौत नहीं हुई और दंत ऋषि का वचन तोड़ने का फल मिल गया। सोचकर इंद्र वापस इंद्रलोक चले गए। और जय तब जयवर्धन पेड़ के पीछे से निकला और दंत ऋषि के शव के पास पहुंचा। मुझे जल्दी ही ऋषि के सिर का धड़ पर जोड़ देना चाहिए। और जयवर्धन ने जल्दी ही दंत ऋषि के सिर को उठाया और उसे ऋषि के धड़ से जोड़ दिया। अगले ही पल दंचक ऋषि फिर जीवित हो गए। युवराज जयवर्धन, अब तुम जाओ और जंगल में मधुरस के निर्माण कार्य में आने वाली औषधि को इकट्ठा करके तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंच जाओ, तुम्हें जीवन दान दो। और दंचक ऋषि ने प्रणाम कर जयवर्धन वहां से चल पड़ा। सबसे पहले उसने वन में जाकर मधुरस के निर्माण में काम आने वाली औषधि को एकत्रित किया और तब जड़ी बूटियों को रख रस निकाल कर एक पाव पात्र में इकट्ठा किया। मधुरस का पात्र लेकर वह आश्रम पहुंचा। माँ, मैं मधुरस ले आया हूँ, अब गुरुदेव को चिरता जीवित हो उठेंगे। और जयवर्धन ने मधुरस उसके ऋषि के मृतक शरीर पर किया। माँ, देखो गुरुदेव के मृत शरीर में हरकत हो रही है। आह, तुम ठीक कह रहे हो बेटा। और कुछ देर बाद ही उबासियां लेता हुआ जीव कृषि पृथ्वी पर खड़े हो गए। लगता है बहुत गहरी नींद सोया था। मुझे क्या हो गया था स्वामी, आप मर गए थे। आपको अपने और शिष्य को नया जीवन दिया है। तब रुक्मिणी ने जीव ऋषि को सारी बात बताई। सारी बात जानकर जीव ऋषि जयवर्धन से बोले, जयवर्धन, तुमने हमें जीवन दान दिए कर एक अम, अमृत गुरु दक्षिणा दी है, हम तुम पर गर्व है। और जब जयवर्धन ने आश्रम से मृत पड़े सभी ऋषियों के जीव को शिष्यों को मधुरस द्वारा जीवित कर दिया, उसका गुणगान करने लगे। और फिर जयवर्धन ने रत्न जड़ित हार रुक्मिणी को दिया। लो माँ, इस हार को पहन कर ब्राह्मणों को भोजन करवा सकती हो। रुक्मिणी खुशी होकर बिहार ले लिया। तब भोज के पश्चात एक दिन जीव ऋषि जयवर्धन के साथ साथ कंचनगढ़ पहुंचे। महाराज यशवर्धन, युवराज जयवर्धन हीरा है, ऐसा बेटा मिला है कि तुम्हारे को गर्व होगा। और तब जयवर्धन जीव ऋषि को सांस भरी घटना सुनाई। क्या मतलब, ऐसे युवराज ने कौन सा कार्य कर दिया जिसके आप इसके इतना गुणगान कर रहे हैं महर्षि। सारी बात जानकर यशवर्धन खुशी से हो उठे। ओह जीव ऋषि, आपने संगदर और उदंड व उद्यमी युवराज को जयवर्धन को इतना बदल जाएगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो यशवर्धन ने आगे बढ़कर अपने जयवर्धन को छाती से लगा लिया और जीव ऋषि उसे कंचनगढ़ छोड़कर अपने वापस आश्रम में लौट गए। और इस घटना के कुछ दिन बाद घोड़े पर बैठा युवराज जयवर्धन पनघट की ओर गुजरा। क्यों युवराज, राज हमारी मटकी नहीं फोड़ोगे? वह हम वही पनियारी हैं युवराज जिसकी बरसों पहले अपने मटकी फोड़ा करते। यह युवराज वर्धन लज्जा से गर्दन झुकाते हुए बोला, बचपन में मैंने आपको बहुत कष्ट दिए हैं, इसलिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। सचमुच जयवर्धन अ, सचमुच जयवर्धन बिल्कुल बदल गया था। अब वह विमन और सहनशील, वि- विनय व शीलवान व्यक्ति बन गया था। समाप्त दोस्तों।